हेलो एवरीवन, मैं आकाश तिवारी। आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस, जिसमें देख रहे हैं आप क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, यानी आप विद्युत रसायन देख रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप ज़्यादा हद तक 4 पार्ट देख चुके हैं। आज ये पार्ट है। 5वें पार्ट में आपको आज बताया जाएगा माइकल फैराडे जी का। माइकल फैराडे महोदय ने क्या कहा था, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप हमारा इसके पहले जो लेक्चर बन चुका है वो नहीं देखें तो उसे देखिए, तभी ये समझ में आएगा। अगर नहीं देखेंगे फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये समझ में आपके आएगा। और ये बहुत बोर्ड एग्जाम के नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। माइकल फैराडे जी का नियम। माइकल फैराडे महोदय ने क्या कहा था, हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना भी को भूलें। और आप हमारे साथ रेगुलर बने रहें तो आपको बेहतर क्लासें मिलेगी और आपको समझ में आएगा। आज देख रहे हैं हम विद्युत रसायन में लेक्चर नंबर 5 है, यानी पार्ट 5 है। पार्ट 5 है आज, यानी 4 पार्ट आप देख चुके हैं। अब इसमें हम बात करते हैं फैराडे का नियम, विद्युत अपघटन एवं फैराडे का नियम। उन्होंने विद्युत अपघटन के नियम को किस तरीके से व्यक्त किया है अपने नियम के अनुसार देख रहे हैं आज। चलिए हमारे साथ देखिए फैराडे का नियम। फैराडे महोदय ने 1833 या 1834 में माइकल फैराडे ने ये नियम दिया था, विद्युत अपघटन का नियम दिया था। उन्होंने 2 नियम दिया था। पहला जो हमारा नियम है, पहला नियम है हमारा विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहा जाता है। विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या कहा जाता है, इसको प्रथम नियम को अभी डिफिनेशन के साथ समझा जाएगा। और द्वितीय नियम, और दूसरा दिया था वो हमारा द्वितीय नियम था, विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। अब फैराडे महोदय ने क्या कहा था प्रथम नियम में, विद्युत अपघटन के प्रथम नियम में। चलिए हमारे साथ डिफिनेशन देखिए क्या होता है विद्युत अपघटन, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। मतलब फैराडे ने विद्युत अपघटन के प्रथम नियम में क्या कहे हैं, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए कह रहे हैं विद्युत अपघटन फैराडे जी, विद्युत अपघटन के जलीय विलयन में अथवा गलित विलयन में धारा प्रवाह करने पर किसी इलेक्ट्रोड मुक्त पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। जो उसमें धारा, किसी इलेक्ट्रोड में जो धारा प्रवाहित होती है उसे मुक्त पदार्थ के समानुपाती होता है। इसके लिए एक सूत्र है, केवल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा फैराडे का नियम को व्यक्त करिए, तो फैराडे का नियम आप इसे परिभाषा आप सीधा डिफिनेशन लिखिए। उसके बाद में आप ये जो मैं सूत्र बता रहा हूँ अर्थात क्या बताया गया है, W प्रोपोर्शनल क्यों है। अभी हम बताएंगे W क्या है, क्यों क्या है, इससे आपको कहीं पर दिक्कत, जिससे आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। आप हमारे क्लास में देखिए, हमारे साथ देखिए। उसके बाद दिया है W बराबर Z/Q। उसके बाद Q इक्वल टू I/T है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर W क्या है, Q क्या है, Z क्या है, I क्या है, T क्या है, ये हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए पहले हम बात करेंगे W जो हमारा है मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, यहाँ पे बताया गया है। यह पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ का द्रव्यमान यहाँ पे बताया गया है। क्यों है हमारा आवेश एवं विद्युत का मात्रा, आवेश बराबर विद्युत का मात्रा है। तीसरा है Z हमारा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। और ये I हमारा है विद्युत धारा है। आपको ये तो बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि विद्युत धारा I। उसके बाद T है वो समय है। अब याद रखें, आपको इतना याद रखना बहुत जरूरी है, Z इक्वल टू होगा या E/F, Z इक्वल टू E/F। अब F क्या है, F आपका है तुल्यांकी भार, और E आपका है तुल्यांकी भार, और F आपका है फैराडे का स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक है। इस तरीके से आपको फैराडे का प्रथम नियम समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे द्वितीय नियम पर। आपको केवल पूछेगा फैराडे जी के नियम को व्यक्त करिए या फैराडे के नियम को व्यक्त करिए, तो अपने हिसाब से आप ये डिफिनेशन लिखिए, मतलब कि आप एक सीधे फार्मूले लिखिए। फैराडे जी ने 1833 या 1834 में दोनों पर व्यक्त किया। और प्रथम नियम द्वितीय नियम, प्रथम नियम में आप ये लिखेंगे, और इसके साथ अगर फार्मूला पूछेगा तो आप इतना लिख देंगे, तो आपका कहीं पे कोई भी एग्जामिनर होगा या किसी भी जगह पे आप लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब हम द्वितीय नियम पर बात करेंगे, द्वितीय नियम क्या होता है। तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आप हमारे साथ रह करके द्वितीय नियम को भी सीखिए। बहुत आसानी विधि से मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम द्वितीय नियम को भी समझते हैं। द्वितीय नियम में फैराडे महोदय ने क्या कहा था, उसकी हम डिटेल से बात करेंगे। अब देखते हैं फैराडे महोदय ने द्वितीय नियम में क्या बताया है। देखिए, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम कह रहे हैं फैराडे जी, जब श्रेणी क्रम में दो या दो से अधिक विद्युत अपघटनीय शेल से समान विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। जो मुक्त पदार्थ है उसके समानुपाती है। अब हम उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि क्या होता है। देखिए, एक बेकर हमारे पास, दो बेकर, तीन बेकर हमने लिया है। आपके सामने दिखाई दे रहा है कि तीन बेकर हमने लिया है। उसमें दो इलेक्ट्रोड डाला है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, दोनों तीनों में एक ही काम हुआ है। उसके बाद इसे हम एक सेल से जोड़ा है, जिसमें एक भाग सेल का निगेटिव है, एक भाग पॉजिटिव है, दूसरा भाग निगेटिव है। दो सेल हमने डाला है। इसमें जब विद्युत इलेक्ट्रोड पर विद्युत दो इलेक्ट्रोड है, इसमें भी दो इलेक्ट्रोड, सारे में एक ही काम हो रहा है। इसमें जब विद्युत गुजारा गया तो ये प्लस का काम कर रहा है और ये माइनस का काम कर रहा है। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस, तीनों में एक ही प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस को हम फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। इस प्रोसेस में हम डिटेल से ये बात कर रहे हैं, इसका मान जो होगा, इसका मान होगा W1 प्रोपोर्शनल E1 के बराबर होगा। इसमें जो होगा W2 प्रोपोर्शनल E2 के बराबर हो, इसमें W3 प्रोपोर्शनल E3 के बराबर होगा। यानी आप सीधा यही वैल्यू लिखेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। IMP इम्पोर्टेंट भी है, आप ये वैल्यू लिख देंगे तो काम होगा। अर्थात आप अगर इतना नहीं लिखना चाहते हैं, मतलब ये लिख देंगे तो, और एग्जामिनर या कहीं पे लिखेंगे तो आप बिल्कुल कंफर्म होता चला जाएगा। तो आप ये लिखिए, ये अर्थात में W1 बाई W2 बराबर E1 बाई E2 हो जाए। तो आप इसी तरीके से आप ये द्वितीय नियम भी फैराडे महोदय का समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इस नेक्स्ट क्लास में, यानी और गहराई में इसके बात हम करेंगे। तब तक के लिए वीडियो आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना वीडियो बिल्कुल न भूलिए, ताकि आप लोग एक जा करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकें। आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस समय तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए मैं सारा क्लास नहीं दे रहा हूँ। और इसके बाद आपको बायोलॉजी की, मैथ की और केमिस्ट्री की क्लास मिल ही रही है। हिंदी, इंग्लिश, सारे चीज़ों की तैयारी बिल्कुल बेसिक से कराई जाएगी, बोर्ड एग्जाम के लिए कराई जाएगी और हर एक चीज़ आपके समझ में आएगी। इसके लिए हमारी क्लास में बने रहिए और ये वीडियो देखिए। जय हिंद।